मेरे बच्चे, आज सुबह से ही पड़ोस के घरों में बड़ी हलचल हो रही है। ना जाने किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी भीड़ है वहाँ और आपको इस बात की खबर तक नहीं है। मेरे बच्चे, आपको नहीं लगता कि जाकर इस बात का पता करें, किसी से पूछने की कोशिश करें कि आखिर बात क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का फिक्र हो या ना हो, परंतु आसपास क्या हो रहा है इस बात की जानकारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि यह पड़ोस आपका प्रेमी का घर है, जिससे आप अनंत प्रेम करते हैं। मेरे बच्चे, कोई बात अवश्य है। मैं जानता हूं कि आप इस वक्त चिंतित हैं। चिंता करने से मेरे बच्चे, आप जो चाहते हो वह समाप्त तो नहीं होगा, परंतु कुछ पल के लिए आप खुश हो गए तो यह चिंता आपसे थोड़ी देर दूर रहेगी और आप खुश हो लगेंगे। मेरे बच्चे, मानव जीवन कभी भी शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि इस दुनिया में मानव जीवन है एक ऐसा ही है जो सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, कुछ सोच सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है। आपको याद होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ने से पहले वह बातें बोली थी जो आप दोनों के सिवा सिर्फ मैं जानता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, चिंता छोड़ो और कुछ पल खुश हो लो, क्योंकि जब आप खुश होगे तो आपका परिवार भी खुश होगा। आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती है। मेरे बच्चे, आप तो सबके लिए बेहतर ही सोचते हो और सबके लिए बेहतर ही करते हो। आपकी अच्छाइयाँ आपके व्यवहार में झलकती है। लोग आपसे बात करके खुश होते हैं, क्योंकि आप उनके मन की ही बातें बोलते हो। वे लोग जैसी समस्या लेकर आते हैं आपके पास, वैसे ही समाधान आप करते हो। आपने अब तक के जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया है, मैं जानता हूँ, और ना ही कभी कुछ बुरा करने की सोचते हैं।
इसीलिए मेरे बच्चे आपके साथ भी याद रखें, कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि नियति सबका हिसाब रखती है। जब से दुनिया बनी है, लोग कर्म पर ही निर्भर है और उनके कर्म के हिसाब से ही मेरे बच्चे उनके अच्छे बुरे का फल मिलता है। भाग्य का लिखा तो अवश्य है, किंतु भाग्य कोरा कागज है, इसमें रंग आपको ही भरना है। आप जैसा रंग भरोगे, भाग्य आपका उसी रंग में रंग जाएगा। मेरे बच्चे, आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? आज आपका प्रेमी के घर में बहुत ही शोर शराबा हो रहा है। ना जाने क्या बात है, सुबह से हलचल हो रही है। आपके प्रेमी के घर में आज सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि आप जाकर एक बार देख ले? मेरे बच्चे, हो सकता है आपका प्रेमी लौट के आया है। आप दोनों के रिश्ते की बात हो रही है वहाँ, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है और इस बात की जानकारी आपको अब तक नहीं है। इसका कारण है कि आपका प्रेमी सबको मना कर रखा है। वह आपको सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए वह आपसे मिलने से पहले ही आपके माता पिता से मिलकर यह सारा उत्सव मनाया जा रहा है आपके लिए। आपके घर वालों को शादी का कार्ड दिया गया है। इस कार्ड में आप और आपका प्रेमी का नाम है और आप दोनों का ही विवाह होने वाला है। जब आप वहां जाओ कर देखोगे तो पाओगे कि यह व्यवस्था सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा प्रेमी अपना वादा पूरा किया, वह लौट आया है सिर्फ आपके लिए। आपका कल्याण हो।